रे के बाद क्लास 5 का अगला टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। मेजरिंग लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंड का मापन। लाइन सेगमेंट का अर्थ रेखाखंड होता है, तो रेखा खंड का मापन। देखिए, रेखाखंड को हम दो तरीके से माप सकते हैं। फर्स्ट मेथड है रूलर के द्वारा और दूसरा है यूजिंग अ डिवाइडर, यानी डिवाइडर के द्वारा। तो पहले हम लोग रूलर के द्वारा पढ़ते हैं। फर्स्ट है मेजरिंग इज finding length of a line segment using a edge of ruler अर्थात रेखाखंड की लंबाई जो है, हम स्केल के किनारों द्वारा, इसमें होता है किनारों के द्वारा हम क्या करते हैं, मापते हैं। इसी का है a ruler is usually 15 cm long। एक रूलर जो है, एक पैमाना जो है साधारणतया 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। दूसरा टॉपिक है मेजरिंग ए लाइन सेगमेंट। measuring a line segment using a divider। एक रेखाखंड की लंबाई दूसरे विधि से हम किससे करते हैं, डिवाइडर द्वारा नापते हैं। नहीं, a divider has two hand arms with pointed metallic end। The distance between the ends can be increased या decreased। चलिए इसका लिखते हैं। a divider has two hind arms with pointed metallic ends। The distance between the ends can be increased or decreased।
मेजरिंग ए लाइन सेगमेंट यूजिंग अ डिवाइडर, अर्थात प्रकाल के द्वारा जो है रेखाखंड को हम किस प्रकार मापते हैं। ए डिवाइडर हैज टू हाइंड आर्म्स विथ पॉइंटेड मेटालिक एंड्स, अर्थात एक प्रकार के दो नुकीले मेटल के बाह्य बना होते हैं, यानी बाह बना होता है, इसको आर्म्स कहते हैं। नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, जिसे हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगला है, अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस, अर्थात लाइंस मीन्स क्या होता है, रेखा, रेखा के प्रकार। नहीं, फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन, फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हम इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। If two or more lines cross या meet at a point, that is they have one common point, they are called intersecting lines, अर्थात यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती है या मिलती है और उसका एक ही सामान्य बिंदु हो। नहीं, जब ये एक दूसरे को काटती हैं तो क्या हो गया, एक कॉमन इंड पॉइंट, कॉमन इंड हो गया, नहीं कॉमन पॉइंट हो गया। तो एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। आइए इसके बारे में हम जानकारी पूर्ण करते हैं।